अरुण साहब, ये नॉकआउट मैचेस में हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम हारती ज़्यादा है, जीतती कम है। इस बड़े मैच का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाते या मोमेंटम टूट जाता है, कप्तान अंडर प्रेशर आ जाते हैं। क्या इसकी बड़े मैच का बड़ा प्रेशर होता है? हाँ दी, ऑब्वियसली प्रेशर तो देखिए हर मैच का होता है, और बड़े मैच का ये होता है कि आप जब ग्रुप स्टेजेस पे खेल रहे होते हैं तो आपको पता है कि आपकी जो भी गलतियाँ होंगी किसी एक मैच में, आप दूसरे पे उसको उसके हासिल कर लेते हैं। लेकिन नॉकआउट स्टेजेस पे आने के बाद डू एंड डाई सिचुएशन होती है, जो भी टीम उस दिन अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। एक चीज़ तो आप ये देखें ना कि पाकिस्तान इतनी मरतबा सेमीफाइनल में आने का मतलब ये है कि दुनिया की 4 बड़ी टीमों में तो पाकिस्तान शामिल है। ठीक है, हम सेमीफाइनल में हार गए, हम कई दफ़ा फाइनल भी जीते हैं, ऐसा नहीं है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो दूसरी टीमें भी, चाहे वो न्यूजीलैंड को ले लें, इंग्लैंड को ले लें, ये तमाम टीमें सेमीफाइनल में आने के बाद ये भी मुतअद्दिद बार हारी हैं। सो ऑब्वियसली ये नंबर गेम है, लेकिन आपकी ये बात सही है कि क्योंकि सेमीफाइनल स्टेजेस पे आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र होती है कि हमने इस मैच को जीतना है। अगर मैच नहीं जीतेंगे तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। पूल मैचेस में आपके पास चांस होता है कि आपके पास 2 मैच बाकी हैं, 3 मैच बाकी हैं, एक मैच आपको बुरा पड़ जाए तो आप उसको कॉम्पनसेट कर लेते हैं। बट ओवरऑल मैं फील करता हूँ अगर हम ये इन सेमीफाइनल्स के इस जो नंबर गेम आपने बताया उसको हटा के अगर हम इस सेमीफाइनल पे आएँ तो एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अगर जो देखूँ तो अगर आप जो पिचेस दोनों सेमीफाइनल में बनी है, चाहे इंग्लैंड न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की, ये तमाम उन पूल मैचेस की पिचेस से बहुत ज़्यादा बेहतर थी। उसका रीज़न को मैं इसलिए बताऊंगा कि जब आप स्लो डिलीवरी की बात करते हैं, फास्ट बॉलर जब पेस ऑफ करता है, पिछले तमाम मैचेस में बॉल पिच पे पड़ने के बाद फंसती थी और स्पिन हो जाती थी और ऑकवर्ड बाउंस भी होता था। आज के मैच में गो के स्लो डिलीवरीज हुई हैं, लेकिन आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने तंग नहीं किया बैट्समैन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिवाय मैं एक कमिंस का एक ओवर जो 19वें ओवर में उन्होंने किया जिसमें इतना अच्छा नहीं खेल सके फ़खर जमान। और उसका रीज़न भी ये था कि फ़खर जमान सबको पता है कि वो ऑन साइड के बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, सीधी शॉट और ऑन साइड पे बहुत अच्छा खेलते हैं। कमिंस ने जो स्लो डिलीवरीज की वो ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर की, ये वजह थी कि फ़खर जमान जो हैं उन डिलीवरीज को इतने अच्छे तरीके से नहीं खेल सके, क्योंकि उनका एम सारा ऑन साइड पे ही होता है मारने का। सो ये एक आई थिंक जैसे जिक्र कर रहे थे कि बहुत इंटेलिजेंटली उन्होंने बॉल किया, वेरएज दूसरी तरफ स्टार्क भी वही चीज़ कर रहे थे लेकिन स्टार्क को मार पड़ रही थी। तो कमिंस ने प्रॉब्ली और जो जैम्पा ने आगे बॉलिंग की है उसमें काफ़ी हद तक जो है जो ये 15 से 20 रन जो नहीं बना सके उसका रीज़न जो चेंज था पिच में, ये किसका इख्तियार होता है? ये आईसीसी के अंडर चूंकि टूर्नामेंट हो रहा है तो ये क्या आईसीसी का इख्तियार होता है कि वो अपनी मर्जी की पिचेस तैयार करे, या फिर चूंकि होस्ट कंट्री इंडिया था तो क्यूरेटर्स भी हमने देखा कुछ इंडियन से 2 रोज़ पहले क्यूरेटर का उनकी डेथ भी हुई, तो होस्ट कंट्री के इख्तियार में ये होता है कि किस तरह की पिचेस तैयार करनी है पूरे टूर्नामेंट के लिए। नहीं देखें, इसमें एक चीज़ आपको ज़रा बता दूं कि जब भी इतना बड़ा इवेंट होता है ना तो पहले से ही पिचेस जो है ना ये मार्क हो जाती हैं। अच्छा। यानी 4 से 5 पिचेस स्क्वायर के ऊपर ये तय पाया जाता है कि इस पिच पे कितने मैचेस होंगे, इस पिच पे कितने मैचेस होंगे और इस पिच पे कितने मैचेस होंगे। और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल के लिए कोशिश ये की जाती है कि जिन पे बहुत ज़्यादा मैचेस ना हो, ताकि जब सेमीफाइनल स्टेजेस पे जब ये टूर्नामेंट पहुँचे तो वहाँ की पिच बड़ी फ्रेश और मुनासिब हो, जो कि आपको दोनों मैचेस में आपको नज़र आई, जिसमें स्ट्रोक मेकिंग बड़ी इजी थी। इवन टॉस जीतने का भी एलिमेंट ख़त्म हो रहा था। आप देखें अगर पाकिस्तान और थोड़ा सा अच्छी बैटिंग करता, 15 से 20 रन और ऐड कर लेता, और कल भी अगर आप देखें कि इंग्लैंड ने जितने भी रन्स किए उसके बाद ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड मैच जीत जाएगी, जैसे आज लग रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। सो ओवरऑल देखें तो बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट दोनों सेमीफाइनल का हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है इस मैच में कामयाबी हासिल नहीं कर सका, लेकिन दोनों टीमों ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। और वही जैसे मैं कहूँगा कि एंड में कॉन्फिडेंट टीम नजर आई ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने अपने असाब पे काबू रखा, और लास्ट मोमेंट पे जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, जो इम्प्रोवाइजेशन थी उसने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा की और पाकिस्तान मैच बिल्कुल आखिरी 4-5 ओवर्स में कल भी मैच चेंज हुआ, आज भी मैच चेंज हुआ। तो खालिद महमूद साहब, ये पिचेस की कंडीशन, ये ग्राउंड कंडीशन, ये जो ड्यू फैक्टर एक पूरे टूर्नामेंट में चलता आ रहा था, इसको देखते हुए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। जो टीम टॉस जीतती थी वो फ़ौरन दूसरी टीम को बैटिंग कराती थी, और पाकिस्तान ने भी इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ इसका पूरा फ़ायदा उठाया। इतने बड़े टूर्नामेंट्स में आपको लगता है कि इन चीज़ों पर मजीद होमवर्क करने की ज़रूरत है और तैयारी की ज़रूरत है कि दोनों टीमों को बराबर के मौके मिलें? क्योंकि पूल मैचेस में हमने देखा जैसी टीम टॉस जीतती थी दूसरी टीम को बैटिंग के लिए बुलाती थी और पावर प्ले में 2-3 विकेटें आउट हो जाती थी, वहीं से पूरा स्कोर गिर जाता था टीम का। जी, मैं इस सिलसिले में मेरी सोच ये है कि ये तमाम ये टूर्नामेंट जो T20 हुआ है और जो हमने देखा है
वो तमाम का तमाम जो आईसीसी की नालायकी का शाहकार है पूरे का पूरा। किस तरह से? इस तरह से कि ये इंडिया को दिया गया था ये टूर्नामेंट, और आपको पता है कि कोविड की वजह से वो लैतो लाल का शिकार थे कि टूर्नामेंट तय नहीं हो सकता। ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि ये इंडिया में टूर्नामेंट होना है या नहीं होना, और उसको शिफ्ट करने का भी बहुत जल्द फैसला हो जाना चाहिए था। लेकिन ये आईसीसी की कमज़ोरी थी कि वो ये चीज़ नहीं करवा सके, और बिल्कुल आखिरी दिनों में जाके, अब मुझे महीना याद नहीं कब ये फैसला हुआ, तो ये तय पाया कि अब इंडिया में तो नहीं हो सकता, तो अब अमारात में ये होगा। हारून ठीक बातें कर रहे थे कि पिचेस ये मार्क हो जाती हैं, सब कुछ वो तो होता है जब नॉर्मल से हालात होते हैं, सब कुछ होता है, तैयारी भी होती है, क्यूरेटर्स भी आते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं सका। मैं समझता हूँ कि इब्तदाई मैचेस जो हुए हैं वो बड़ी ओवर यूज किस्म की विकेट थी जिनमें हुए, और जिसकी वजह से कभी गेंद फंस जाता था, कभी स्लो आता था। वो बड़ी आइडियल विकेट्स नहीं थी वो इस किस्म के मैचेस के लिए। आइडियल विकेट तो आज जो, जैसे हारून भी कह रहे थे कि सेमीफाइनल में वो विकेटें अच्छी तैयार मिली हैं, तो इस वजह से टीमों को अपने सही जौहर दिखाने का मौका ही नहीं मिल सका। और ये सब इस वजह से हुआ था क्योंकि ताख़ीर से ये फैसला हुआ। आईसीसी ये करवा ही नहीं सकी कि वक्त पे फैसला करके वक्त पे इसको शिफ्ट किया जाए, और उसके लिए जिस किस्म की बैनुल-अक़वामी एक टूर्नामेंट के लिए तैयारी होनी चाहिए, जिस तरह की विकेटें तैयार होनी चाहिए, मेरे ख्याल में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं हुई जिसकी वजह से आप देखें कि हर चीज़ ही मुतासर हुई थी। बाकी ये ड्यू फैक्टर की बात हो रही है, आखिर इन सबको पता नहीं था कि वहाँ पे ड्यू फैक्टर होता है। क्यों नहीं इस तरह का इंतज़ाम किया गया है, या इस तरह के दिन रखे गए कि या तो मैच के औकात पहले कर दिए जाते ताकि वो ड्यू फैक्टर उस पर ना आता, लेकिन वो 7 बजे ही मैच शुरू होना है और एक टीम को ये मुसीबत पड़ी रहती थी। तो आपने इन मैचेस का शेड्यूल भी देखे, मैं तो ख़ुद बड़ा हैरान हो रहा था कि ये हो क्या रहा है। मतलब हिंदुस्तान जो कि मेज़बान मुल्क था, उन्होंने अपने लिए क्या क्या मनसूबाबंदी की हुई थी। पहले तो आप देखें दोनों पूल भी हैं, एक पूल में तो वो कोई मेरा ख्याल है 6 के 6 टेस्ट खेलने वाली टीमें थी, दूसरे पूल में 3 टेस्ट खेलने वाली जो हमारे वाला था पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड, और 3 वो टीमें थी जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना था। जाहिर है वो अच्छी खेल के आई। खालिद साहब उसमें तो दो टीमें जो क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आई थी वो उस वजह से यहाँ पर आ गई थी अपनी रैंकिंग्स की वजह से। वहाँ श्रीलंका और बांग्लादेश चली गई और यहाँ पर नमीबिया और स्कॉटलैंड की टीम आ गई। वो तो अपने क्वालिफाइंग राउंड की उनकी जो रैंकिंग थी उस एतबार से उन्होंने क्वालिफाई किया। मतवाजन नहीं थे ना। हिंदुस्तान ने अपने लिए कोई बड़ा शानदार बंदोबस्त किया हुआ था कि उनको बस एक टीम को किसी को हरा दें और बड़ी आसानी से आगे चले जाएं। और फिर देखिए उन्होंने मैच क्या रखे हुए थे। पहला मैच पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर को, उसके बाद 5 दिन या 6 दिन उन्होंने 7 दिन पूरा, एक इतवार के बाद दूसरे इतवार को उनका 31 को मैच था न्यूजीलैंड से, एक पूरे एक हफ्ते का इतवार को। और पाकिस्तान को दोनों सख्त मैच जो थे 2 दिन के पहले 2 दिन में 24 को एक मैच था, 26 को एक मैच था। आप कभी तजरिया करें ना सारे आईसीसी के इस टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग का, उसकी जिस अंदाज में ये शिफ्टिंग हुई है, जिस तरह की विकेटें तैयार हुई हैं, ये मेरे ख्याल में इसमें तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सही तरह सारे मामलात पे गुफ्तगू कर सके आईसीसी से, तो बहुत एक बड़ा एक इशू बनना चाहिए। सही, अब देखते हैं कि ज़ाहिर रमीज़ राजा साहब जब से आए बड़े एग्रेसिव बयानात उनकी जानिब से लिए जा रहे हैं, और अब वो क्या इस पर किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। न्यूजीलैंड की टीम से मुतालिक तो उन्होंने कहा था कि उनको आईसीसी में देखेंगे। इकबाल जमील साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। तो इकबाल साहब आपको भी इसमें इसी में एक आखिरी बात कर लें, बिल्कुल कर लें, ये आखिरी बात कर दूँ कि कहा था आईसीसी में हम उनसे बात करेंगे, तो आईसीसी का तो इजलास भी नहीं बुलाया जा सका। वो स्पेशल मीटिंग की प्रोविजन है कि आप मीटिंग कॉल कर सकते हैं, अब तो वो इशू ही डेड हो गया है। अब रूटीन में आईसीसी की मीटिंग होगी इस टूर्नामेंट के बाद, तो उसमें कौन सुनेगा ये बातें। सही, अब वो यही मैंने कहना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।